फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम क्लास थर्ड की EVS की NCERT देखेंगे। और EVS NCERT के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी बच्चों को पेपर चाहिए, ऑनलाइन वाले और या फिर ऑफलाइन वाले, वो आप पेपर ले सकते हैं। और जिसको यानी इंग्लिश वाले बच्चों को अगर कॉम्बो चाहिए तो यानी कि आपको 2011 से 19, फिर आपका 22 के पेपर और 23 के पेपर जो 3 किताबों में आपको मिल रहे हैं, यानी कि 22 में जो 21-22 में हुआ, 23 में जो हुए और जो अगस्त का पेपर हुआ, और साथ के साथ इस EVS की बुक आपको क्या है मिल रही है 299 में, यानी 299 में मिल रही है। और जिससे क्या है, अगर सिंगल बुक लेनी है तो आपको 99 में ये आपको देखने के लिए मिल रही है। जिस भी बच्चे को क्या है बुक चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी में चाहिए हिंदी में ले सकता है, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले सकता है। ठीक है, चलिए तो आज का क्या है हम चैप्टर देखते हैं। आज हमारा है 11 नंबर का चैप्टर, यानी कि 10 नंबर तक चैप्टर हमने कल पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है 11 नंबर का चैप्टर। 11 नंबर का चैप्टर क्या है, यहाँ से वहाँ, यानी यहाँ से वहाँ तक का चैप्टर है। तो यहाँ से वहाँ के में क्या बताया गया, यातायात के साधन के ऊपर बताया। यातायात के साधन में क्या होता है, यातायात के साधन आपके कौन कौन से हैं। जैसे आपसे आप क्या बच्चों को क्या पढ़ाते हो, बच्चों को जब पढ़ाते हो तो आप पूछते हो ना, यानी कि अगर हम यातायात के साधनों के ऊपर लेके चलें तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यूज करोगे या फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछोगे तो बच्चे से क्या पूछोगे, बच्चों आप अपने घर से यहाँ तक कैसे आते हो। तो बच्चे क्या कहेंगे कि कोई कहेगा कि मैं सर अब मेरे पापा छोड़ के जाते हैं, कोई कहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप करते हो क्योंकि आपने भाई लेसन प्लान बनाएगा तो उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करी होगी, यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन डाले होंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ये सब चीज़ें होती, तो वहीं पर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई। तो इसी तरह से आपको लेके चलना होता है। जब क्या है, जब हमारे CTET में यानी कि यहाँ से वहाँ तक के चैप्टर में क्या बताया गया, यातायात के साधनों के प्रकार। साधन कौन कौन से, जल मार्ग, थल मार्ग और हवाई मार्ग। क्या है, जल मार्ग, थल मार्ग और हवाई मार्ग। इसमें सबसे ज़्यादा अगर एक बार स्टेट टेट में यही पूछा गया कि इन निम्न में से कौन सा यातायात का साधन सबसे सस्ता साधन है। तो सबसे सस्ता साधन कौन सा आपकी नज़र में, सबसे सस्ता साधन यानी कि जल मार्ग। आप जितने भी यानी कि फ़ोन यूज़ करते हो, टैबलेट यूज़ करते हो, यानी कि सो मैनी चीज़ें, जितनी भी आइटम्स यूज़ करते हो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं शिपों के माध्यम से, कार्गो जहाज़ों के माध्यम से। जो आप शर्ट पहनते हो वो अगर क्या है कहीं से इंपोर्ट हो रही है तो वो भी इस तरह से ही आती है, ना कि हवाई जहाज़ और जल यानी कि थल मार्ग से। थल मार्ग से आपके घर तक आती है, ना कि इम्पोर्ट होके। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, 3 चीज़ यानी कि 3 पार्ट्स पता होने चाहिए। और क्या है, लेसन प्लान वाली कहानी मैंने आपको बताई दी किस तरह से यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपके इस चैप्टर में बताएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जिस भी बच्चे को प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और हिंदी वाले बच्चों के लिए जो 21-22 के पेपर है, यानी 21-22 के ऑनलाइन वाले पेपर अगर आपको चाहिए और 22-23 के यानी कि 22-23 के पेपर चाहिए तो क्या है, यानी कि 22-23 के ऑनलाइन वाले पेपर जो हैं वो, तो उनको, और इसके साथ क्या है EVS की बुक, यानी कि उसके साथ क्या है EVS की बुक आपको मिलेगी इस चैनल पर। यानी कि तो वो कितने में मिलेगी, वो मिलेगी 199 में। ठीक है, यानी कि आपको अगर 299 वाला, यानी 299 वाला इंग्लिश वालों के लिए, बच्चों के लिए पैकेज बनाया गया है जिसमें आपकी सारी यानी कि 2011 से लेकर 12 यानी कि 11 से लेकर अभी तक के पेपर और विद EVS, यानी कि आपको EVS की बुक फ्री में मिलेगी। ये बुक जो है फ्री में आपको मिलेगी, तो आप इसको जाकर यानी इस ऑफ़र को या फिर इस ऑफ़र को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।